ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे पल से जिसे देखकर किसी का भी दिल कांप जाए। सड़क के बम पर पड़े झटके ने आहाना की दुनिया ही हिला दी थी। उसका सूजा हुआ पैर उसके हर सपने के रास्ते में खड़ा था और उसी रात अर्जुन की बेचैनी उसे चैन से सोने नहीं दे रही थी। आहाना जो हमेशा अपने दम पर खड़ी रहने वाली लड़की थी, आज उस दर्द से लड़ रही थी जिसने उसके भविष्य से जुड़ी सबसे अहम परीक्षा को खतरे में डाल दिया था। वहीं दूसरी ओर अर्जुन, जो ऊपर से कितना भी सख्त बन जाए पर दिल से हमेशा आहाना के लिए धड़कता है, वो खुद की हुई गलती पर अंदर ही अंदर टूट चुका था। माँ ने उसकी नई शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी, घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही तस्वीर घूम रही थी, स्कूटर पर झटके के बाद दर्द से तड़पती आहाना की। रात भर करवटें बदलते हुए वो खुद को कोस रहा था, खुद को गलत साबित कर रहा था, और अंत में वो खुद को रोक नहीं पाया। वो चोरों की तरह छोटू मामा के घर के बाहर खड़ा हो गया, बस एक नज़र देखने के लिए कि आहाना कैसी है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। छोटू मामा ने उसे देख लिया और उन्होंने जो बताया, उससे अर्जुन का दिल सन रह गया। आज आहाना का एग्ज़ाम है और वो चल भी नहीं पा रही। ये सुनते ही अर्जुन का सारा गुस्सा, सारी अकड़ पल में गायब हो गई। वो अंदर पहुंचा तो देखा आहाना दर्द से करहाते हुए तैयार होने की कोशिश कर रही है। वो उसे देखकर भी ताना मारती है, जाइए अपनी होने वाली बीवी की चिंता कीजिए। लेकिन अर्जुन की आंखों में आज सिर्फ चिंता थी, और आहाना उसका विरोध करती रही, पर वो उसे अपनी जिद और नरमी के मिश्रण से स्कूटर पर बैठा ले गया। हवा के साथ दौड़ते उस स्कूटर पर अर्जुन हर बम से ऐसे बच रहा था जैसे उस सड़क पर सिर्फ वही दो लोग हों, जिनके बीच चाहे कितनी भी दूरियां आ जाएं, पर दिल में छिपा प्यार कभी मरता नहीं। एग्जाम सेंटर पहुंचते ही किस्मत ने फिर करवट बदली। गेट बंद होने वाला था। आहाना उतरी, कदम रखा, और दर्द की एक तेज लहर ने उसे लगभग गिरा दिया। वो टूट गई। मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी। और अर्जुन ने बिना एक पल गंवाए उसे गोद में उठा लिया, बिल्कुल एक हीरो की तरह, जैसे वो सारी दुनिया से कह रहा हो कि चाहे वो उसकी एक्स वाइफ हो, चाहे हालात कितने भी जटिल हों, पर वो उसे उसके सपनों से टूटने नहीं देगा। गेट की ओर भागते अर्जुन की धड़कनें तेज थीं, पर उससे ज्यादा तेज थी आहाना की आंखों में चल रही भावनाओं की लहरें। वो पल, वो करीबियां, वो अनकहा प्यार जो वर्षों से दबा हुआ था, आज फूट पड़ा। अर्जुन ने उसे नीचे उतारा नहीं, वो उसे अपने हाथों में लिए खड़ा रहा, और उस हल्की सी दूरी में भी आहाना ने महसूस कर लिया कि अर्जुन कभी उससे दूर होना ही नहीं चाहता था। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कहानी का दूसरा बड़ा झटका आता है। छोटू मामा ये सब खुश होकर दुर्गा देवी को बता देते हैं, और ये सुनते ही वो हिल जाती हैं। वही माँ जो हमेशा सख्त रहती है, वही माँ जिसने जिद में आकर अर्जुन की दूसरी शादी की तैयारी कर दी थी, अब उसे समझ आता है कि उसका बेटा आज भी सिर्फ और सिर्फ आहाना से प्यार करता है। उसे आहाना की वो सेवा याद आती है जो उसने उनके बीमार होने पर की थी। वो सम्मान, वो प्रेम जो कोई दिखावा नहीं था। दुर्गा देवी टूटती हैं, पछताती हैं और समझ जाती है कि गलती उनकी थी, आहाना की नहीं। अब शुरू होता है तूफान, क्योंकि अब दुर्गा देवी अपनी छोटी बहू को वापस घर लाने का मन बना चुकी है। लेकिन पोल्टू और पिशीमुनी, उनका तो खून खौल उठता है। वे साजिशें रचेंगे, चालें चलेंगे, झूठ फैलाएंगे, और ये कोशिश करेंगे कि अर्जुन और आहाना दोबारा एक न हो पाएं। पर इस बार कहानी अलग है। अब उनके सामने सिर्फ आहाना नहीं, दुर्गा देवी भी खड़ी होंगी। चाहे कितना भी जहर क्यों ना उगला जाए, अब आहाना का सम्मान किसी भी कीमत पर छीना नहीं जाएगा। इस कहानी में आगे क्या होगा? क्या अर्जुन खुलकर अपनी गलती मान लेगा? क्या आहाना अपना गुस्सा छोड़कर इस प्यार को फिर मौका देगी? क्या माँ बेटे की खुशियों के सामने समाज और रिश्तेदारों की चालों को हरा पाएंगी? यही तो इस कहानी की खूबसूरती है। हर मोड़ पर एक नया सवाल, हर पल एक नई उम्मीद। और इसे सुनते हुए दिल बस एक ही बात कहता है, सच्चा प्यार चाहे कितना भी दब जाए, कितना भी टूट जाए, लौटकर जरूर आता है। और यही इस कहानी का संदेश है, रिश्तों में अगर दिल साफ हो तो दूरियां कभी स्थायी नहीं होती।